Hello बच्चों, let's read the question. The question is, in the Young's double slit experiment, the fringe pattern as seen on the screen is, screen पर जो हमें fringe का पैटर्न मिलता है वो किस तरह का होता है ये हमें बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा, हम जानते हैं कि जब हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास इस तरह से दो स्लिट्स होती हैं S1 एंड S2 और यहाँ पर हमारा क्या होता है, सोर्स होता है। तो सोर्स से जो लाइट जाती है वो पहले S1 से भी पास होती है और S2 से भी पास होती है। तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, कोहेरेंट सोर्स की तरह यूज होते हैं दोनों। इनके बीच की डिस्टेंस जो होती है D होती है और यहाँ पर एक स्क्रीन रखी हुई होती है जिसकी स्लिट से डिस्टेंस जो होती है वो कैपिटल D होती है। तो ये यहाँ से जो लाइट जाती है इस तरह से, पहले यहाँ से जाएगी लाइट और इस तरह से जो लाइट जाती है वो आपस में क्या करती हैं, सुपर इम्पोज करती हैं और सुपर इम्पोज के बाद क्या होता है, इंटरफेरेंस होता है। और इंटरफेरेंस के बाद स्क्रीन पर हमें क्या मिलती है, डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस मिलती हैं। ठीक है, डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस मिलती हैं। और डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस का होना किस पर डिपेंड करता है, पाथ डिफरेंस पर। ये डिपेंड करता है पाथ डिफरेंस पर। अगर एन लैम्डा के ऑर्डर का है पाथ डिफरेंस तो बनेगी ब्राइट फ्रिंज, और अगर हमारा पाथ डिफरेंस 2n-1 लैम्डा बाय 2 का ऑर्डर का है तो हमारे पास क्या बनेगी, डार्क फ्रिंज बनेगी। ब्राइट फ्रिंज पर जो इंटेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है आई, और डार्क फ्रिंज पर इंटेंसिटी जो होती है वो कम होती है। तो यहाँ पर हमें मिलता है सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, ये सेंट्रल मैक्सिमा होता है जहाँ पर इंटेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है, क्योंकि डेल्टा एक्स जो पाथ डिफरेंस होता है वो 0 होता है। फिर यहाँ पर इस तरह से फ्रिंजेस बनती हैं, ऊपर और नीचे डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस। ठीक है, तो अगर मैं इन फ्रिंजेस पर इंटेंसिटी के हिसाब से ग्राफ बनाऊं तो देखिए यहाँ पर तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम आती है इंटेंसिटी इस तरह से। ठीक है, उसके बाद इंटेंसिटी जो होती है फ्रिंजेस की वो क्या होती है, कम ज्यादा होती रहती है। ठीक है, धीरे धीरे इंटेंसिटी जो होगी कम होती जाएगी इस तरह से। और यहाँ पर भी धीरे धीरे इंटेंसिटी जो होती है वो क्या होती रहती है, कम होती रहती है। तो इस तरह का हमारा क्या बनता है, फ्रिंज पैटर्न बनता है इस तरह से। ठीक है, इसको अगर मैं डार्क कर दूं इस तरह से, धीरे धीरे इंटेंसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इस तरह का फ्रिंज पैटर्न मिलता है। तो यहाँ पर दो वेव्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है सेंट्रल मैक्सिमा से यहाँ तक के बीच में, वो हमारी क्या होती है, फ्रिंज विड्थ होती है। और ये जो एंगल बनता है यहाँ पर इस तरह से, अगर मैं इसको इस तरह से ज्वाइन कर दूं और ये सपोज यहाँ से हमारी वेव्स जा रही हैं, एक वेव यहाँ से जा रही है और एक वेव यहाँ से जा रही है। सपोज यहाँ पर हमारा कोई फ्रिंज बन रही है इस पॉइंट पर। ठीक है, और ये मेरा मिडल वाला है। तो यहाँ से जो फ्रिंज आती है बीच में से, वो जो एंगल बनाती है इसके साथ, वो एंगल हमारा होता है थीटा। और इस थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी y/d के बराबर। y हमारी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, तो वो हमारी होती है y/d के बराबर ऑलमोस्ट। ठीक है, ये जो बैंड होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, फ्रिंजेस कहते हैं। और दो फ्रिंजेस के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हमारी होती है फ्रिंज विड्थ, जिसको हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, जो होती है लैम्डा d/d के बराबर। तो देखिए ये जो फ्रिंज विड्थ बन रही है वो हमारे पास किस तरह से बन रही है, हाइपरबोला बन रहा है। हमारा जो पैटर्न है वो किसका है, हाइपरबोला का पैटर्न है। तो हमारा बी ऑप्शन जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।